सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है पवन केसरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के चैप्टर 11 क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई। साथियों, इससे पहले मैं 3 पार्ट्स बना चुका हूँ। कल वाले वीडियो में हमने जाना था कि चतुर्भुज क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं तथा उनके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। आज हम उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है कि चतुर्भुज पे आधारित जो भी क्वेश्चंस हैं आज उसको हम देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहिएगा, मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है कि किसी वर्ग की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या दिया है, ऐसे सॉल्यूशन लिखिए या फिर हिंदी में हल लिखिए। दिया है वर्ग की एक भुजा बराबर क्या दिया है 8 सेंटीमीटर। क्या दिया है 8 सेमी। ठीक है, वर्ग की भुजा दिया है 8 सेंटीमीटर और पूछ क्या रहा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है पूछ रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर या भुजा का वर्ग। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा का वर्ग। ये मैंने कल बताया था, इसीलिए पहले मैंने क्या किया था, कल मैंने सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था कि क्या होता है चतुर्भुज। जैसे चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं से बनी हुई आकृति। ठीक है, तो वर्ग क्या है 4 भुजाओं से बना है, 1 2 3 और 4 भुजाएं हैं, तो ये भी एक तरीके का चतुर्भुज है। ठीक है, और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मैंने क्या बताया था कि वर्ग वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा सभी कोण 90 अंश के हों वर्ग कहलाता है। तो देख लीजिए, वर्ग जो होता है उसका चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये वाला 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा और सभी कोण कितने अंश के होंगे 90 अंश के होंगे। कितने अंश के 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, सभी कोण 90 अंश के होंगे। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र हमने क्या बताया था, भुजा का वर्ग। भुजा कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हुआ। तो 8 का स्क्वायर कितना है 8 अठाई 64 और 64 वर्ग सेमी। ठीक है, ये हमारा आया आंसर 64 वर्ग सेमी, या फिर इसे हम ये भी लिख सकते हैं सेमी स्क्वायर। सेमी स्क्वायर ये दोनों सही है, चाहे आप वर्ग सेंटीमीटर ऐसे लिखिए चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए, दोनों चीज वही है, दोनों आंसर सही होंगे, दोनों चीजें सही हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था एक बार फिर से जान लीजिए कि किसी वर्ग की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, वर्ग की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको क्षेत्रफल नहीं मालूम था तो हमने क्षेत्रफल उसके आगे क्वेश्चन मार्क लिख दिया कि ज्ञात करना है। उसके आगे फिर नीचे हमने लिखा सूत्र। सूत्र क्या होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा की जगह पर क्या दिया था 8 दिया था। भुजा देखिए ना, दिया है ना 8, तो 8 और 8 का स्क्वायर था तो स्क्वायर हमने कर दिया। तो 8 का स्क्वायर यानी कि 8 गुणे 8, तो 8 हटाए कितना होता है 64, तो 64 है तो वही हमने लिखा 64 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल जो होता है हमेशा वर्ग में होता है। ठीक है, अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, अगर यहाँ मीटर है तो वर्ग मीटर, चाहे जो रहेगा लेकिन वर्ग में लिखा जाता है। या वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर लिखिए या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए, चाहे आप स्क्वायर लगा दीजिए चाहे ऐसे सीधे से वर्ग आप लिख दीजिए। ठीक है, आंसर में। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। ठीक है, तो वर्ग क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो वो वर्ग कहलाता है। चलिए अब अगला जान लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस के विकर्ण 25 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं तो उसका क्षेत्रफल बताइए। क्या दिया है कि एक समचतुर्भुज है, उसके विकर्ण जो है ना वो 25 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो समचतुर्भुज का हमने परिभाषा क्या बताया था कि समचतुर्भुज क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता है समचतुर्भुज कहलाता है। देखिए ये था वर्ग, ऐसे बड़ा बना देते हैं,
ये है वर्ग। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। लेकिन जो समचतुर्भुज होता है उसकी भी सारी भुजाएं तो बराबर होती हैं, लेकिन कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता। इसे क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज या फिर रोम्बस। समचतुर्भुज अंग्रेजी में बोलते हैं RHOMBUS, रोम्बस। इसे बोलते हैं समचतुर्भुज। वर्ग में क्या है, वर्ग में भी सारी भुजाएं बराबर हैं और समचतुर्भुज में भी सारी भुजाएं बराबर है। बस वर्ग में सारे कोण 90 अंश के हैं, यानी कि वर्ग एकदम सीधा सीधा रहता है। और जो समचतुर्भुज होता है ना, उसके कोई भी कोण 90 अंश के नहीं होते, वो तिरछा तिरछा होता है। ठीक है, मिठाई की आकृति का, तो वो क्या होता है, समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज में ऐसे जो रेखाएं होती हैं इसे क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो वही दिया है कि समचतुर्भुज के विकर्ण 25 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। मतलब एक जो लंबा वाला विकर्ण है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और जो छोटा वाला विकर्ण है वो कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर का है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो हमने कल बताया था कि समचतुर्भुज, चलिए पहले इसको दे देते हैं, जो दिया है पहले ऐसे हल करते हैं, फिर आपको सूत्र बताते हैं। दिया क्या है कि समचतुर्भुज के विकर्ण 25 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज के विकर्ण 25 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, का विकर्ण 25 सेंटीमीटर सेमी तथा 15 सेमी है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, अतः ऐसे लिखिए, तो या अतः, जो भी आपके मन में आए, चाहे तो लिखिए चाहे अतः लिखिए, चलेगा। अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण हमें दिया है 25 और 15, तो इन्हीं का गुणनफल कर देंगे, उसमें 1/2 का गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। हमने आपको कल इसीलिए कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया था कि समचतुर्भुज क्या होता है। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं परंतु कोई भी कोण 90 अंश का यानी कि समकोण नहीं होता है, वह समचतुर्भुज कहलाता है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं रोम्बस। ठीक है, RHOMBUS, रोम्बस। रोम्बस माने समचतुर्भुज। तो चलिए सूत्र पे लगाते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। यानी कि विकर्ण क्या क्या दिए हैं, पहला 25 है, दूसरा 15 है, तो ऐसे 25 गुणे 15 विकर्णों का गुणनफल, यही तो है ना। विकर्णों का गुणा कर देंगे आपस में, 25 और दूसरा विकर्ण दिया है 15, तो 25 में 15 का गुणा कर दिए। चलिए, तो 1/2 गुणे 25 में 15 का गुणा कर लीजिए। 25 में 15 का गुणा, तो 15 × 5 = 75, 75 का 5 हाथ से लगे 7 और 15 दूना 30, 7 37 आया 375। 375। ठीक है, तो इधर हुआ 1/2 गुणे 375, तो 2 × 1 = 2, इधर काटते हैं 2 से, तो 2 × 1 = 2, 1 बचा 3 हुआ, तो 1 इधर आया 7 के सामने, तो हुआ 17, तो 2 × 16 और 16 यहाँ 17 था और आया है 16, यानी कि 1 बचा, तो 1 बचा इधर आया 5 के सामने, तो 2 चौका 214, 214, 1 15, तो 1 बचा 1, यानी कि अब इसको काटेंगे तो 2 पंजे 10, दशमलव लगा दिए तो 1 के आगे 0 लग गया, हुआ 187.5। तो 187.5 वर्ग, एक इसमें दिया था सेंटीमीटर में ना, तो वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग सेमी। ठीक है, तो आया हमारा आंसर 187.5 वर्ग सेमी या फिर सेमी स्क्वायर, ये हुआ हमारा आंसर। चाहे आप इसे लिख दीजिए चाहे वर्ग सेंटीमीटर लिख दीजिए, दोनों बात बराबर है। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया था कि एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण 25 और 15 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो हमने किया 1/2 गुणे 25 गुणे
15, तो जब 25 में 15 का गुणा किए तो आया 375, और चूंकि बटे 2 था तो उसको जब काट दिए तो 375 को जब 2 से काटेंगे तो आया 187.5, यही हुआ हमारा आंसर। तो 187.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये हुआ हमारा आंसर नंबर 2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेकिन आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक कोई वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए, दिखाइए कि भैया। चलिए अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या कह रहा है? आयत दिया है, ऐसे लिखिए, दिया है आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, दिया है आयत, क्या दिया है? आयत की लंबाई दिया है, तो आयत की लंबाई बराबर कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर, और आयत की चौड़ाई कितना दिया है? आयत की चौड़ाई बराबर कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई दिया था तो हमने लिख लिया कि आयत की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर, उसके बाद आयत की चौड़ाई दिया था तो आयत की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर दिया है, तो हमने लिख लिया आयत की चौड़ाई बराबर 6 सेंटीमीटर। तब आयत की क्षेत्रफल, तब आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल क्या है नहीं मालूम है, तो ऐसे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अब हम सूत्र जानते हैं, सूत्र बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमें कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर, तो ऐसे 12 लिख लिया, गुणे चौड़ाई कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, तो हमने ऐसे 6 लिख दिया चौड़ाई की जगह पर। लंबाई की जगह पर 12 था तो 12 लिख दिया, चौड़ाई की 6 था तो 6 लिख दिया। तो 12 में 6 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 12 छंग 72, 72 और सेंटीमीटर में था, यानी कि 72 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, क्या कह रहा था क्वेश्चन नंबर 3 कि एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो दिया था आयत की लंबाई दिया होता, जैसे दिया हुआ है पहले हम लिख लेंगे, जो पूछ रहा है उसको हम सूत्र पे लगा देंगे। तो हमें दिया था आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया आयत की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर। उसके बाद आयत की चौड़ाई दिया था 6 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया आयत की चौड़ाई बराबर 6 सेंटीमीटर। उसके बाद पूछ क्या रहा था? आयत का क्षेत्रफल, तो हमने लिखा आयत का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि पूछ रहा है। फिर हम जानते हैं कि सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, हमने कल लिखाया था। आयत क्या होता है? ऐसे, ठीक है, लंबाई चौड़ाई में अंतर होता है, मतलब आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा चारों कोण समकोण होते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आप क्या दे सकते हैं? अगर कोई पूछे कि आयत क्या होता है तो आप परिभाषा दे दीजिए कि वह चतुर्भुज या फिर ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत कहलाता है। देखिए, आयत में जैसे ये भुजा की जो लंबाई है वही सामने वाले की लंबाई है, जो इसकी लंबाई है वही इसकी भी लंबाई है, तो आमने सामने वाली भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और हर कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, हर कोण 90 अंश का होता है, तो वो क्या कहलाता है? आयत। और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें क्या दिया है? लंबाई दिया था 12 और चौड़ाई दिया था 6, तो हम 12 में जब 6 का गुणा कर देंगे तो वही आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल। तो हमने किया 12 गुणे 6 बराबर 72, बरछंग 72 होता है, तो 72 वर्ग सेंटीमीटर, यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, आयत का हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार 20 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार 20 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है,
तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे जैसे दिया था तो ऐसे दिया है लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है कि समांतर चतुर्भुज का आधार 20 सेंटीमीटर है। क्या दिया है? समांतर चतुर्भुज का आधार कितना है? 20 सेमी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का आधार कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो हमने लिख लिया समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर 20 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है? तथा उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तथा समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो ऐसे हमने 8 सेंटीमीटर लिख लिया। उसके बाद पूछ क्या रहा है? क्षेत्रफल। तब उसका क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। जो चीज पूछ रहा है उसको हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम क्या जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना है? 20 सेंटीमीटर, तो हमने ऐसे 20 लिख लिया। गुणे ऊंचाई कितना है? 8 सेंटीमीटर, तो हमने 8 लिख दिया। तो 20 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 और 16, यानी कि 160 वर्ग सेंटीमीटर। यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, क्या है कि क्वेश्चन कह रहा था कि समांतर चतुर्भुज एक दिया है जिसका आधार 20 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का आधार 20 सेंटीमीटर दिया था, तो हमने लिख लिया कि समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर 20 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है? तथा उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तथा समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। जो कह रहा था हमने लिख लिया। उसके बाद हमसे पूछ क्या रहा था? तब उसका क्षेत्रफल बराबर पूछ रहा था, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि क्षेत्रफल पूछ रहा है। उसके आगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? आधार गुणे ऊंचाई। हमने कल लिखवाया था, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो हमने लिख लिया आधार गुणे ऊंचाई। आधार दिया था 20, तो 20 की जगह पे 20 लिख लिए। फिर उसके बाद ऊंचाई दिया था 8, तो यहाँ पे हमने 8 लिख लिया। तो 20 में जब हमने 8 का गुणा किया तो आया 160। 160 यही हुआ हमारा आंसर। तो 160 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा वर्ग में लिखा जाता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया 160 वर्ग सेंटीमीटर। यही हुआ हमारा आंसर। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है आप जानते हैं? समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं। ठीक है, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं, बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं, वो क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखिए, जैसे इसकी लंबाई भी बराबर है और एक दूसरे के समांतर है। समांतर हमने बताया था कि सम अंतर, यानी कि रेखाओं के बीच की दूरी समान रहेगी, वो कितनी भी लंबी हो जाए। तो यहाँ जो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है वही यहाँ से यहाँ की भी बीच की दूरी है, चाहे जहाँ आप नाप लीजिए। जैसे इसके बीच की जो दूरी है वो हर जगह भी रहेगी। और जो रेखाएं असमांतर होती हैं यानी समांतर नहीं होती, वो ऐसे रहती हैं तिरछी तिरछी। यहाँ पे कम दूरी है, यहाँ पे ज़्यादा दूरी है, तो ये रेखाएं समांतर नहीं है। जो रेखा समांतर होती है उसमें हमेशा दूरी बराबर ही रहती है, उसको कितना भी लंबा खींच दीजिए। तो वही होता है समांतर चतुर्भुज। वो होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं, वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। और उसका क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हमें मालूम था 20, तो 20 लिख दिया। ऊंचाई दिया था 8, तो हमने 8 लिख दिया। और जब 20 में 8 का गुणा किया तो वो क्या आ गया? 160 वर्ग सेंटीमीटर। यही हुआ हमारा आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और फिर से आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन हम बताते रहेंगे। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 24 मीटर है।
तथा सामने के शीर्ष से इस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 15 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 24 मीटर है। चलिए दिया है क्या दिया है कि समांतर चतुर्भुज की एक भुजा बराबर कितना दिया है 24 मीटर। समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 24 मीटर दिया था, तो हमने लिख लिया कि समांतर चतुर्भुज की एक भुजा बराबर 24 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, तथा सामने के शीर्ष से भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर कितना है 15 मीटर। तो क्या दिया है, अगला क्या दिया है कि लंब की लंबाई इस भुजा पर ऐसे, या फिर भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर कितना है 15 मीटर। तो हमने ऐसे लिख लिया। दिया था कि समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 24 मीटर है और उस पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है 15 मीटर। तो जो दिया था हमने उसको लिख लिया। और कह क्या रहा है कि क्षेत्रफल बताइए, तथा क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र हम जानते हैं, सूत्र क्या होता है कि समांतर, सूत्र हम जानते हैं ना कि सूत्र समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। हमने बताया था, ये देखिए ये होता है समांतर चतुर्भुज। जो आयत होता है, आयत ऐसे सीधे सीधे होता है, उसमें सभी कोण 90 अंश के होते हैं, और वही को अगर टेढ़ा कर दीजिए तो वो क्या बन जाता है समांतर चतुर्भुज। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज का आधार, ये नीचे वाली लाइन, और उसी पे डाले गए लंब की लंबाई। तो जो उस पर लंब डाला गया है वही तो ऊंचाई हुई ना। लंब यानी कि ऐसे सीधी सी रेखा 90 डिग्री पे जो रेखा डाली जाती है वो क्या होती है, लंब होती है। तो ये बता रहा है कितना है 15 मीटर। तो यही तो ऊंचाई हुई, जो लंब की लंबाई होती है वही होती है चतुर्भुज की ऊंचाई होती है। तो ये लंब की लंबाई यानी कि इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, और इधर ये चतुर्भुज की एक भुजा दी हुई 24 मीटर, यानी कि उसे हम क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। तो इसे हमने आधार माना, ये जो दिया है यही है आधार। ठीक है, तो एक भुजा जो दी है 24 मीटर, तो हमने इसको आधार मान लिया, और उसी पे डाला गया है लंब, और वही लंब की जो लंबाई होगी वही मानी जाती है ऊंचाई। तो लंब की लंबाई बराबर 15 था, तो हमने ऊंचाई क्या मान लिया 15। तो आधार कितना दिया है 24, तो हमने लिख लिया 24, और गुणे ऊंचाई क्या है 15, तो हमने लिख लिया 15। और 24 में जब 15 का गुणा करते हैं तो आएगा, 24 में 15 का गुणा करिए तो 15 चौको 60, 60 के जीरो हाथ से लगे 6, 15 दूना 30, 6 36, आया क्या 360। तो 360 वर्ग मीटर, यही हुआ हमारा आंसर। क्या था क्वेश्चन कि एक समांतर चतुर्भुज की भुजा 24 मीटर है, तो हमने लिख लिया कि समांतर चतुर्भुज की एक भुजा बराबर 24 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, तथा सामने के शीर्ष से इस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 15 मीटर है। तो हमने लिख लिया कि भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या है 15 मीटर है। तथा क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो हमने लिख लिया तथा क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना दिया है 24, और ऊंचाई कितनी दी हुई है 15। अब हम कैसे जाने कि कौन सा आधार है कौन सा ऊंचाई है, तो जो भैया भुजा है वो हुआ हमारा आधार, और जो भुजा पर लंब डाला गया है उसे हम क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। तो आधार गुणे ऊंचाई 24 गुणे 5 हुआ, तो 24 गुणे 5 आता है 360, तो 360 वर्ग मीटर, यही हुआ हमारा आंसर। क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। फिर से आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए जिसकी समांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं और उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। क्या दिया है
दिया है, हम ऐसे लिख लेंगे, दिया है, जो चीज दी है उसको पहले लिख लेंगे, दिया है समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं बराबर क्या है, 12 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर, 12 सेमी तथा 6 सेमी, ये दिया है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज की भुजाएं क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो हमने लिख लिया कि समलंब चतुर्भुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तथा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे हमने लिख लिया 4 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए जिसकी समांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं, तथा उन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो हमने लिख लिया जो जो दिया था कि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं, तथा जो समांतर भुजाएं हैं वो उनके बीच की दूरी क्या है, 4 सेंटीमीटर है। देखिए समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, ऐसे होता है समलंब चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं तथा दो भुजाएं समांतर नहीं होती हैं वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसे बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं तथा दो भुजाएं समांतर नहीं होती हैं। देखिए दो भुजाएं एकदम सीधी लाइन में है, समांतर है, लेकिन दो भुजाएं अलग अलग हैं, वही टेढ़ी लाइन वाली हैं, दो भुजाएं समांतर नहीं है, तो ये क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज। अब इसमें क्या कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो बड़ी वाली भुजा है ये 12 सेंटीमीटर है और जो छोटी वाली भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है, तथा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो इनके बीच की दूरी है, ये डॉट वाली लाइन, ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए इनका क्षेत्रफल। तब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग फिर गुणे ऊंचाई। ठीक है, यही होता है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र। क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो 1/2 जैसे था वैसे लिख लिए, फिर समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे करते हैं 12 + 6, योग मतलब जोड़, तो 12 + 6 कर दिए, गुणे ऊंचाई क्या है, 4 सेंटीमीटर। देखिए जो बीच की दूरी है वही तो ऊंचाई है ना, अगर देखी जाए तो ऊंचाई तो यही है ना, तो यही जो उस पर लंब डाला गया है या फिर बीच की दूरी है वही होती है ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर, तो हमने ऐसे 4 लिख लिया। ये देखिए ना, बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर और यही जो बीच की दूरी है समांतर भुजाओं की, यही ऊंचाई कहलाती है। तो ऊंचाई दिया था 4, तो हमने 4 लिख लिया। तो 1/2 गुणे 12 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 × 6 = 18 गुणे 4, तो 4 लिख लिया। फिर 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, ऐसे काट लिए तो आया 1 × 9 × 4, और 1 × 9 × 4 को जब हल करेंगे तो 1 × 9 = 9 × 4 = 36 वर्ग, ये किसमें था, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, और यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा था कि उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए जिसकी समांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं और उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर समांतर भुजाओं का था, तो हमने लिख लिया। उसके बाद उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर थी, तो हमने ऐसे डॉटेड में 4 सेंटीमीटर लिख लिया। जो जो चीज़ दिया था कि समांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर से 6 सेंटी है, तो दोनों इसको लिख लिया। उसके बीच की दूरी 4 थी तो 4 लिख लिया। और हम क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, हमने कल पढ़ा था कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है समलंब चतुर्भुज का, कि 1/2 फिर ब्रैकेट में यानी कि गुणे
समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो समांतर भुजाएं क्या थी 12 और 6, तो 12 और 6 का योग किया, उसके बाद गुणे 4, तो 1/2 गुणे 18 गुणे 4 वो आ गया कितना 36 वर्ग सेंटीमीटर। यही हुआ हमारा आंसर। और आज हुआ सेशन खत्म। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के एक अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।